जय हिंद साथियों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एमपी टेट 2026 वर्ग 3 की ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी कि वर्ग 3 का सिलेबस क्या होगा, एज लिमिट्स क्या होगी, साथ ही अदर स्टेट अन्य राज्यों वालों का क्या होगा। इस प्रकार से संपूर्ण सिलेबस के बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम एमपी टेट 2026 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव। तो जानेंगे परीक्षा का कैलेंडर कब है, योग्यता क्या है, संपूर्ण नियम आधिकारिक शिक्षा बुलेटिन पर। तो शुरू करते हैं। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और महाकौशल क्लासेस को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। दोस्तों, अभी मध्य प्रदेश सरकार ने बजट में लगभग 15,000 शिक्षकों के लिए वैकेंसी बताई कि इतने पद सीधी भर्ती होगी। वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 में मिलाकर लगभग कितने 15,000 नए शिक्षकों की भर्ती होगी। ये उन्होंने अपना जो बजट होता है मध्य प्रदेश में हालिया बजट 2026-27 में शिक्षा विभाग की बड़ी घोषणा हुई है। अब हम बात करेंगे वर्ग 3 में किस प्रकार से क्या होगा। तो सबसे पहले आती है बात वर्ग 3 प्राथमिक शिक्षक। वर्ग 3 प्राथमिक शिक्षक का अर्थ मतलब ये है कि कक्षा 1 से लेकर 5 के लिए क्या क्या योग्यता हो सकती हैं। तो मुख्य रूप से इसमें क्या होना चाहिए, डीएड या डीएलएड होना आवश्यक है। विकल्प नंबर 1 12वीं यानी 10+2 न्यूनतम 50% अंकों के साथ प्लस प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा में या तो वो डीएलएड भी हो सकता है या डीएड हो सकता है। साथ ही अगर हम बात करेंगे तो विकल्प नंबर 2 की बात करें तो 12वीं 10+12 न्यूनतम 50% अंकों के साथ प्लस 4 वर्षीय बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जिसे बीएलएड कहती है। तीसरा है किसी भी विषय में स्नातक ग्रेजुएशन प्लस 2 वर्षीय डीएलएड का डिप्लोमा। तो ये बात तो वर्ग 3 के लिए हुई। अब बात करते हैं हम वर्ग 2 यानी कि माध्यमिक शिक्षा, जो कक्षा 6 से लेकर 8वीं के लिए आवश्यक अर्हताएँ या योग्यताएँ क्या होंगी। ये विषय शिक्षक कहलाते हैं, है ना, सब्जेक्टिव टीचर के लिए। इसमें गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी और भी अन्य डिग्रियां होती हैं। इनके लिए अलग अलग क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं। तो संबंधित विषय में 50 अंकों के साथ स्नातक यानी ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए। अब देखिए, संबंधित विषय कोई भी विषय हो सकता है, जो आपको मैंने बताया गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान, हिंदी आदि हो सकता है। इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, बीएड। संबंधित विषय में स्नातक यानी ग्रेजुएशन प्लस प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय का डिप्लोमा। आगे अब बात करें तो थर्ड है 12वीं यानी 10+12 न्यूनतम 50 अंकों के साथ प्लस 4 वर्षीय एकीकृत डिग्री बीए बीएड या बीएससी बीएड। इसका मतलब आप घूम फिर के ये समझें कि इसके लिए आपका डीएड भी वैलिड है, साथ में आपका बीएड भी वैलिड है। मतलब ये हुआ कि प्राथमिक शिक्षा वर्ग 3 के लिए डीएड होना ज़रूरी है और माध्यमिक शिक्षक के लिए आपका डीएड और बीएड दोनों की अर्हताएँ मिल जाएगी। आगे चलते हैं हम आयु सीमा और अतिथि शिक्षकों के लिए विशेष छूट। 1 जनवरी के अनुसार एज क्या होगी, तो एज के लिए यहाँ पे दिया गया है 21 वर्ष। न्यूनतम आयु 21 ईयर होना चाहिए और अधिकतम आयु समान पुरुष के लिए 40 वर्ष। तो ये समान पुरुष अदर स्टेट के जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए भी 40 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित गई है। इसके अलावा अधिकतम आयु में महिला, एसटी, एससी, ओबीसी और दिव्यांगजनों के लिए 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट देकर 45 वर्ष के लिए चांस दिया गया है। अतिथि शिक्षक गेस्ट टीचर के लिए जिन्होंने कम से कम 200 दिन
3 शैक्षिक सत्र। इसके अलावा एक सत्र में न्यूनतम 30 दिन की अनिवार्यता। आयु सीमा में 9 वर्ष की अतिरिक्त छूट मिलेगी। किसको भाई? तो अतिथि शिक्षक के लिए। अब अन्य राज्य के उम्मीदवारों के लिए क्या नियम हैं, क्या पासिंग मार्क हैं, इस पे चर्चा कर लेते हैं हम। तो देखिए, जनरल कैटेगरी के जो अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे उन्हें यूआर में काउंटिंग की जाएगी। अन्य राज्य के सभी उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश में अनारक्षित श्रेणी में माना जाएगा, मतलब किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, चाहे वे मूल राज्य में ST SC OBC EWS। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अदर स्टेट के कैंडिडेट आते हैं तो उन्हें यूआर की श्रेणी में काउंटिंग किया जाएगा, चाहे वो अपने स्टेट में किसी भी कैटेगरी में आए, चाहे ST में आए, SC में, OBC या EWS में। लेकिन जब मध्य प्रदेश में आएंगे तो उनको यूआर काउंटिंग किया जाएगा। पासिंग मार्क की बात करें, क्वालिफाइंग मार्क की, तो समान वर्ग में गिने जाने के लिए एमपीटेट परीक्षा पास करने के लिए न्यूनतम 60%, यानी कि 150 नंबर का कुल पेपर होता है, 150 में 90 नंबर लाना अनिवार्य है, तभी आप क्वालिफाई माने जाओगे। किसके लिए? ये अन्य राज्य के उम्मीदवार के लिए, जबकि हमारे स्टेट के लिए अलग क्राइटेरिया है। आगे बढ़ते हैं। आयु सीमा हो गया भाई, वर्ग 2 हो गया, वर्ग 3 हो गया। तो साथियों, ये कुछ जानकारी थी जो मुझे देना था, आप लोगों को मैंने दे दिया। अगर आपको वीडियो वाकई में अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिएगा, और हमारा चैनल का नाम महाकौशल क्लासेस है, को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक और बात सुनिए, अगर किसी